क्यूरीज करते हैं गेट रेडी विद मी साथ में एंड रीज़न मेरा बर्थडे है एंड मेरी एज गेस करके बताना एंड तुम मुझे ये बताओ कि मैं विदाउट मेकअप अच्छी लग रही हूँ या मेकअप के साथ अच्छी लग रही हूँ। एंड ये बैकलेस ड्रेस जो मैंने पहनी है इसमें इतरा रही हूँ, इसके लिए मैंने इतनी गालियाँ खाई हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम होते तो उतार देते, लेकिन मैं हूँ बेशरम, मैं क्यों उतारूँ, मैं अपने मन की करूँगी ही करूँगी। और जो कि मैं करती आई हूँ बचपन से कि तुम भी ऐसी औलाद हो और ऐसी बीवी हो। मैं तो ऐसी ही औलाद थी और ऐसी ही बीवी बन गई और माँ भी पता नहीं कैसी बनूंगी। सो देखो उसके बाद मैंने अपना आई मेकअप डन कर लिया। जो भी प्रोडक्ट है उनके लिंक डाल दूंगी। स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, फेसेस कैनेडा का हाइलाइटर है, 2 हाइलाइटर मिक्स करके अपने गले को चमचमा लिया, चमचमाती हुई जैसे ओडी की तरह अपने आप को बना लिया। मुझे तो मैं विदाउट मेकअप ज़्यादा अच्छी लग रही थी। देखो अगर प्रोडक्ट के लिंक चाहिए तुम्हें तो तुम्हें जाना पड़ेगा विनीता पाल _सिंह कटारिया जो कि है मेरी इंस्टा ID वहाँ। और देखो मेरी यूट्यूब ID भी है विनी पाल कटारिया के नाम से, क्योंकि मुझे आराम से बताना पड़ता तो मुझे समझ नहीं आता। फिर मैंने थोप के बंदर के पिछवाड़े जैसे अपने गालों को पिंक कर लिया। इतना सारा ब्लशर एंड हाइलाइटर थोपा कि लगनी चाहिए आई एम अ बर्थडे गर्ल। यानी देखो आई मेकअप भी मैंने डार्क किया एंड मैं करना चाहती थी स्मोकी आई, बन गई चुईया आई। अब मुझे नहीं पता कौन सी आई लग रही है, लेकिन जो भी लग रही है बन गई। बस जैसे तैसे मैंने कर ही लिया। मैं खुद के साथ साथ दूसरों को भी चमका देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिप कॉम्बो लगाया है, दोनों ही टैग कर दूंगी। एक है स्विस ब्यूटी का, दूसरा है फेसेस कनाडा का पिंक, यानी 2 मिला के लिप शेड आ गया कुछ इस तरह का। तो अब बारी थी एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज के नाम पे सबसे पहले तो मैंने अपने क्लेवेज छुपाने के लिए ये बोहो लगाया, क्योंकि हस्बैंड गालियाँ दे जा रहे थे। तो मैं तो हूँ बेशरम, मैं ड्रेस को क्यों चेंज करती, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैंने कहा नहीं मैं इसके लिए कुछ जुगाड़ करती हूँ। तो इसी तरह के जुगाड़ और हैक के लिए भी मुझे फॉलो करना। एंड वीडियो के लास्ट में मैं जो हैक बताऊँगी वो इतना तगड़ा है कि उससे पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी, मेकअप इंडस्ट्री। यानी तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। तो फिर ये इयररिंग जो कि मैंने मीशो से ही बाय किए, मैंने चमचमाते ओडी की तरह इयररिंग लग रही हूँ ना, मैं ब्रांड न्यू मर्सिडीज ओडी की तरह लग रही हूँ तो कमेंट कर देना, नहीं लग रही हूँ तो भी कमेंट कर ही देना। फिर ये कोरियन इंडो वेस्टर्न नेकलेस मैंने पहना। मैं हैवी भी पहन सकती थी, तो मैंने सोचा मैं खुद दुबली पतली हूँ तो दुबली पतली चीज़ें पहनूंगी, क्योंकि ज़्यादा भार मैं उठा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना भार नहीं उठा पाती हूँ। इन चीज़ों को कैसे उठाऊंगी। फिर मैंने निकाली है चमचमाती हुई वॉच, जो कि मेरा सारा सामान मेरे कपड़ों की तरह नीचे गिरे जा रहा था। तो मैंने इसको पहन लिया, पहले उल्टे हाथ में पहना फिर सीधे हाथ में पहना, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, तो दिमाग तो वो इवेपोरेट हो गया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मेरी बेटी ध्यान से मेरी बातें सुन रही है, मेरी दिमाग क्या बड़बड़ा रही है। फिर उसके बाद मैंने अपने पहन ली इयररिंग्स, जो कि नेल पेंट लगाया ही नहीं था, विदाउट ऐसे ही नेल गई मैं चुड़ैल वाले नेल लेकर। उसके बाद मैंने फ्रंट करने के लिए हेयर ओपन के लिए, मेरे हेयर कैसी लग रही है, हेयर कट भी कराया था ना मैंने। उसके बाद फिर मैंने लगा लिया परफ्यूम एंड ये मेरा बहुत गिर गया। ऑल द टाइम मैं इसी को संभालती रही मेरे बर्थडे में।